बीजेपी ने नूपुर शर्मा पर कार्रवाई की। नूपुर शर्मा के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे, सोशल मीडिया पर चौतरफा हमले हुए, लेकिन अब सियासी मैदान पर ये लड़ाई दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक पक्ष नूपुर पर और बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष नूपुर के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन पर सवाल खड़े कर रहा है। शान रिसालत में गुस्ताखी की है, उसको मैं भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड की जानिब से कंडम करता हूँ। और जिस तरीके से बीजेपी ने 6 साल के लिए उसको निष्कासित किया है, खाली उसका निष्कासन पार्टी से काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से कानून बनना चाहिए है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ के ऊपर हर मजहब, हर मसलक के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, सिख, ईसाई रहते हैं। सवाल नूपुर पर लिए गए एक्शन को लेकर हो रहे हैं, तो सवाल उस हिंसा पर भी खड़े हो रहे हैं जो सड़कों पर देखने को मिली। सवाल उन धमकियों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं जो नूपुर शर्मा को मिल रही हैं। पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहे? क्या कानून के शासन में इसकी अनुमति है? क्या खुले तौर पर भाषणों में कहा जा रहा है कि हमारे नबी के बारे में जो बोलेगा उसकी जबान काट लेंगे, आंख उठाकर देखेगा तो आंख फोड़ देंगे, सिर उठा के देखेगा तो सिर काट देंगे? ये हिंसा की भाषा, ये कानून को अपने हाथ में लेने की भाषा, और देश में अनेक स्थानों पर ऐसा होना, मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय है। एक पक्ष गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष बीजेपी के सस्पेंड वाले एक्शन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, FIR रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते, जहां पर 34 मुसलमानों पर NSA लग गया, और आपके स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठिए, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। टीवी चैनलों पर जो ये मौलवी बैठते हैं, एक JNU का स्कॉलर है, वो बहुत बड़बड़ाता है, उसके खिलाफ आज तक किसी ने ना कोई मांग की, ना कोई कार्रवाई हुई। नूपुर शर्मा पर केवल कार्रवाई इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया। आजकल सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी नूपुर के बचाव में आए हैं। उन्होंने कतर की दोहरी नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो कि मामले में सार्वजनिक माफी की मांग कर रहा है। There are countries who have been speaking against us for last so many years on Kashmir, even on other matters. How does it matter? People are entitled to their opinion. That is not important. We should not, India cannot bother about these small reactions. विवाद इंटरनेशनल हुआ तो विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। विपक्ष ये साबित करने में जुटा है कि इस्लामिक देशों के आगे सरकार झुक गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमांड्स दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। बड़ी तकलीफ है वो ये है कि भारत सरकार अरब दुनिया के दबाव में ये कदम उठा रही है। अगर ये कदम अपने आप उठा लिया होता तो शायद अरब वर्ल्ड को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहरी दुनिया के दबाव में भारत सरकार काम कर रही है। ये एक गलत मिसाल है, और भविष्य के अंदर हम पे जो भी दबाव डालेगा हम उसके दबाव में झुक जाएंगे। विरोधी अब मामले को गल्फ देशों में भारतीयों की सुरक्षा से भी जोड़ रहे हैं। CPM ने दक्षिण भारतीयों की सुरक्षा के खतरे को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि केरल से काफी संख्या में लोग गल्फ देशों में काम करते हैं। केरल के मुख्यमंत्री RSS के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं।
पिनराई विजयन ने आरएसएस की सोच को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जिस पर आरएसएस ने पलटवार किया है। मैं देश के राजनेताओं और दलों को कहूंगा, कुछ धार्मिक नेताओं और संस्थाओं को भी कहूंगा, कुछ मजहबी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स को भी कहूंगा, वह अपनी असफलता और इसी के साथ साथ अपने सांप्रदायिक चेहरे को छुपाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप करना बंद करें। बहरहाल नूपुर शर्मा को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक और नूपुर को धमकियां मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी की मांग पर एक पक्ष अड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।